हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द माउथ और ओरल कैविटी that are embedded in the jaws and are primarily used for cutting, tearing, and grinding the food during digestion. And they also play important role in speech and maintaining facial shape. यानी कि टीथ एक हार्ड सब्सटेंस है। ये कैल्शियम से बने हुए हैं। ये माउथ और ओरल कैविटी में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अपर जॉ एंड लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये टीथ का यूज देखा गया तो कटिंग करने में, टीयरिंग करने में एंड फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। एंड ये टीथ स्पीच यानी बात करने में एंड फेशियल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट हम टीथ के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। टीथ में मेनली फोर टाइप्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज इंसिजर टीथ, सेकंड इज कैनाइन टीथ, थर्ड वन इज प्री मोलार टीथ एंड फोर्थ वन इज मोलार टीथ। वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम इंसिजर टीथ के बारे में स्टडी करते हैं। इसका नंबर ऑफ टीथ देखा गया तो 8 इंसिजर टीथ प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि 4 अपर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं एंड 4 लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं। ये इंसिजर टीथ का शेप देखा गया तो ये सिजल शेप में रहते हैं एंड शार्प रहते हैं। एंड इसका एड्ज देखा गया तो थिन रहता है। ये इंसिजर टीथ का लोकेशन देखा गया तो ये माउथ के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकंड इज कैनाइन टीथ। ये कैनाइन टीथ का नंबर ऑफ टीथ देखा गया तो 4 कैनाइन टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि 2 अपर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं एंड 2 लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं। ये कैनाइन टीथ का शेप देखा गया तो पॉइंटेड, शार्प एंड कोन शेप में प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये कैनाइन टीथ का लोकेशन देखा गया तो ये इंसिजर टीथ के ईच साइड में प्रेजेंट रहते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रीमोलार टीथ। इसका नंबर ऑफ टीथ देखा गया तो 8 प्रीमोलार टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि 4 अपर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं एंड 4 लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं। ये प्रीमोलार टीथ के शेप देखा गया तो इसका सरफेस ब्रॉड रहता है एंड इसके टीथ के ऊपर लाइनिंग्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये प्रीमोलार टीथ के लोकेशन देखा गया तो ये कैनाइन टीथ एंड मोलार टीथ के मिडिल में प्रीमोलार टीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज मोलार टीथ। इसका नंबर ऑफ टीथ देखा गया तो 12 मोलार टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि 6 अपर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं एंड 6 लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं, इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ। ये विजडम टीथ हमारे माउथ में 70 टू 25 एज के मिडिल में आते हैं। एंड मोलार टीथ का शेप देखा गया तो ये लार्ज रहते हैं एंड इसका सरफेस फ्लैट रहता है एंड इसमें मल्टीपल कस्प्स प्रेजेंट रहते हैं। ये मोलार टीथ का लोकेशन देखा गया तो ये माउथ के बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि जॉ के एंड पार्ट में मोलार टीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम टूथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज एनामेल। ये एनामेल टीथ का आउटर मोस्ट लेयर है एंड ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे ह्यूमन बॉडी में। ये एनामेल प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी कि हमारे माउथ में बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करता है एंड एसिड से प्रोटेक्ट करता है। जब हम फूड को मैस्टिकेशन यानी कि ग्राइंडिंग करते हैं ना, उस टाइम फ्रिक्शन होने से एनामेल प्रोटेक्ट करता है। एंड सेकंड वन इज डेंटिन। ये डेंटिन एनामिल के बिलो पार्ट में प्रेजेंट रहता है एंड ये हार्ड रहता है बट सेंसिटिव ज़्यादा रहता है। ये टूथ के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंड सेंसेशन को कैरी करता है। सेंसेशन यानी कि पेन एंड टेम्परेचर को नर्व्स तक कैरी करता है। एंड थर्ड वन इज पल्प। ये टूथ का इनसाइड में जो सॉफ्ट पार्ट रहता है ना, उसे हम पल्प कहते हैं एंड इसमें नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। यह पल्प टीथ को नॉरिशमेंट एंड सेंसेशन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट हम टूथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं।
उसमें फर्स्ट वन इज गम्स। ये गम्स टूथ के बेस पार्ट में एंड टूथ के सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। ये गम्स टीथ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेबिलाइज रखते हैं। एंड ये गम्स रूट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। एंड सेकंड इज पेरियोडंटल लिगामेंट। ये पेरियोडंटल लिगामेंट टूथ्स को सॉकेट में होल्ड करके रखते हैं। एंड थर्ड वन इज जॉबोन। ये जॉबोन टीथ्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट हम ह्यूमन डेंटिशन के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन डेंटिशन में मेनली दो टाइप्स रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज प्राइमरी, यानी कि डेसिजियस और बेबी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन में मेनली 20 टीथ्स हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स के अंदर जो चिल्ड्रंस प्रेजेंट रहते हैं ना, उनके माउथ में प्राइमरी डेंटिशंस रहते हैं। प्राइमरी डेंटिशन यानी कि सेंट्रल इंसिजर टिप्स 4 रहते हैं एंड लैटरल इंसिजर टिप्स 4 रहते हैं एंड कैनाइन टिप्स 4 रहते हैं। फर्स्ट मोलार टिप्स 4 रहते हैं एंड सेकंड मोलार टिप्स 4 रहते हैं, यानी कि प्राइमरी डेंटिशन में टोटल 20 टिप्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकंड वन इज परमानेंट और अडल्ट डेंटिशन। इसमें मेनली 32 टीथ्स प्रेजेंट रहते हैं, इंक्लूडिंग विजडम टीथ्स। ये विजडम टीथ्स मेनली 4 रहते हैं। ये 70 to 25 के एज के मिडल में आते हैं। ये परमानेंट डेंटिशन 6 ईयर के बाद आते हैं, यानी कि प्राइमरी टीथ जब गिरते हैं ना, उसके बाद परमानेंट टीथ्स आते हैं। परमानेंट डेंटिशन यानी कि सेंट्रल इंसिजर टीथ्स 4 रहते हैं, लैटरल इंसिजर टीथ्स 4 रहते हैं, कैनाइन टीथ्स 4 रहते हैं, प्री मोलार टीथ्स 8 रहते हैं, मोलार टीथ्स 8 रहते हैं एंड विजडम टीथ जो है ना वो 4 रहते हैं। टोटल 32 परमानेंट डेंटिशन टीथ्स रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम टीथ के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। ये मैक्सिलरी आर्टरी मेन आर्टरी रहता है जो टीथ को ब्लड सप्लाई करता है। ये मैक्सिलरी आर्टरी कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वेओलर आर्टरी जो रहता है ना, वो मैक्सिलरी मोलार टीथ को ब्लड सप्लाई करता है। जो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो रहता है ना, वो मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ को एंड कैनाइन टीथ को ब्लड सप्लाई करता है। एंड ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी जो रहता है ना, वो पैलेट को एंड मैक्सिलरी टीथ को ब्लड सप्लाई करता है। सुपीरियर अल्वेओलर आर्टरी जो रहता है ना, वो मैक्सिलरी टीथ को ब्लड सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट हम वेनस सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। ये वेनस सप्लाई में मेनली देखा गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है। ये इंटरनल जुगुलर वेन मेन वेन रहता है जो टीथ से ब्लड को कैरी आउट करता है।